दोस्तों नमस्कार। आज हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम में, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। सिख धर्म से एक पंथ निकला है जिसको कहते हैं संत निरंकारी मिशन। तो संत निरंकारी मिशन से जुड़े कुछ लोग भी यहाँ पे आए हैं। वो अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार की भक्ति बताई जाती थी और संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत्य है। क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम मनोज दास है। मैं ऐसे जी मैं गया जिला बिहार से रहने वाला हूँ जी। कि पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? भगत जी मैं पहले निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ था। सन 2005 से लेकर के 2018 तक के मैं उनको भक्ति किया। लेकिन भगत जी ये है कि निरंकारी मिशन में ही बताते हैं कि जब उन्होंने ज्ञान देते हैं तो बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि हमारा वेद में कहीं भी ऐसा नहीं बताया हुआ है कि परमात्मा निराकार है। उन्होंने कहता है कि ये आत्मा जो है, और उनका जो मेन मिशन है कि उन्होंने जब ज्ञान देते हैं ना तो उसमें बताया करते हैं कि एक मंत्र दिया करते हैं उसमें कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लूँ। लेकिन ये मंत्र जी कहीं कोई वेद ग्रंथ में नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है प्रमाणित। और हमारा ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है कि वेद के अनुसार ही भक्ति करने से इंसान को मतलब मोक्ष हो सकता है, और वेद के अनुसार भक्ति करने के बाद ही जो है से मनुष्य को गति भी होगा, सब कुछ होगा, मोक्ष होगा, हमेशा मतलब 84 लाख जुनी से बचेगा, हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा जी। सर संत निरंकारी मिशन में किस प्रकार की नियम मर्यादाएं बताई जाती थी? भगत जी वो संत निरंकारी मिशन में नियम तो वहाँ देखा जाए तो कुछ भी नहीं है भगत जी, क्योंकि निरंकारी मिशन में जितने भी श्रद्धालु हैं अक्सर लोग बीड़ी भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, सारे कुकर्म करते हैं जी। यहाँ तक कि हमारा ये ग्रंथ है उसमें कहीं भी ये सब चीज़ों खाने पीने के लिए नहीं बताया गया है। क्या भक्ति साधनाएं बताई जाती है संत निरंकारी मिशन में? भगत जी वहाँ उसमें भक्ति साधना कुछ नहीं है, बस कहते हैं परमात्मा निरंकार है। और वहाँ हफ्ता या साप्ताहिक कैसे सत्संग होता था, उसमें सत्संग जाते थे लोग, उसमें अपना ढोलक झार हारमोनिया ही बजाते थे, कीर्तन भी गाया करते थे, गीत भी क्या करते थे। लेकिन मैं 4 साल लगभग भक्ति किया, उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारे ऊपर बहुत प्रेत की बाधा बहुत ज़्यादा था भगत जी। लेकिन मैं उसमें रहा तो कुछ मेरे को राहत नहीं मिला। और जब से मैं इस मिशन में आया भगत जी, परमात्मा के जब से ज्ञान लिया तब से भगत जी मेरा सारा कुछ ठीक हो गया है। और यहाँ तक कि हमारा भगत मती जो है से एक बार उनकी मृत्यु हो गई थी समझ लो, तो परमात्मा जो है उन्होंने मालिक ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा तुम भक्ति करो और तुम ठीक रहोगे। मालिक ने उसको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए, जब से भगत जी वो ठीक है। सर आप संत निरंकारी मिशन में जुड़े थे पहले, तो वहाँ पे क्या भक्ति साधनाएं बताई जाती है? वहाँ भक्ति साधना भगत जी देखो कुछ भी नहीं देखा जाए तो, क्योंकि मैं 4 साल रहा उसमें, और उसमें यही एक मंत्र देते थे, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं बताते थे भगत जी। कौन सा मंत्र? तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लूँ, बस यही दिया करते थे। ये तो एक लाइन है, वो मंत्र कहाँ है फिर? क्योंकि कहीं भी इस वेद में कहीं भी कुछ नहीं है। अच्छा, वो तो पहले सुनने में आया है कि वो कोई भी शास्त्र को मानते ही नहीं है। नहीं, कोई भी शास्त्र को नहीं मानते हैं, और बस वही साप्ताहिक सत्संग होता है एक बार, उसमें जब जाते हैं तो लोग वहाँ ढोलक झाल हारमोनिया बजा के अपना जैसा भी हो गीत उत गाते हैं, अपना जो किताबें में बनाया उन्होंने उसके अकॉर्डिंग। बाकी ऐसा कुछ कहीं नहीं है भगत जी, कोई ग्रंथ से कहीं को टैली नहीं करता है, क्योंकि हमारा वेद ग्रंथ जितने भी उसमें है इसमें ऐसा कुछ मंत्र ही नहीं कहीं पे। और वेद में किसी भी सदग्रंथ को प्रमाण तो मानते होंगे ना वो? अगर सदग्रंथ से अगर भगत जी अगर हम उसको टैली किया जाए तो कहीं कोई टच मतलब मैच ही नहीं करता उसमें। नहीं, क्या कहते हैं वो सदग्रंथों के अनुसार? चलो हम यदि उनको समझाना चाहें, सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बताना चाहें, तो सदग्रंथों के लिए क्या कहते हैं वो? क्या विचारधारा है उन लोगों की? संत ग्रंथ के लिए उन्होंने तो एक ही जान उनका कहना है भगत जी की परमात्मा निराकार है, यानी परमात्मा के बारे में अगर देखा जाए तो उनके पास जो भगत जी कुछ ज्ञान ही नहीं उनके पास जी, इसलिए ज्ञान नहीं है। हम मानते कि ज्ञान है उनके पास, बिल्कुल है ही नहीं ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो हमें अब हुआ वेद के हिसाब से जो परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं बता रहे हैं, तो ये चीज़ उसमें कहीं कुछ है ही नहीं। वो अपने हिसाब से जो भी किताब बना रहे हैं, छाप रहे हैं, या श्रद्धालुओं को दे रहे हैं, या वहाँ पे जितने लोग लगे हुए हैं ना जी। क्योंकि देखा जाए तो मांस खाने की बात है जहाँ तक, तो कहीं भी ऐसा वेद में प्रमाणित नहीं है। ये मांस खाना कोई इंसान जीव की बस की बात है नहीं, पहले भी नहीं, कोई लोग खाते थे आज भी नहीं, लेकिन लोग खा रहे पी रहे भगत जी। अगर एक जीव दूसरे जीव को काट के खा रहा है तो फिर वो कैसे उसका मोक्ष होगा? क्योंकि जब त्रेता युग में जब राम जी भी जब बाली को मारे थे
तो उनको भी द्वापर युग में बदला देना पड़ा, और ये तो डेली खा रहे हैं, इनको कितना बदला देना पड़ेगा इनको, वो तो परमात्मा ही जानते हैं इस चीज़ को। आपने किन से नाम लिया था? संत निरंकारी मिशन में बहुत से गुरु हैं, जैसे पहले बाबा हरदेव सिंह जी थे, हरदेव सिंह। उसके बाद उनकी पत्नी बनी, अब बेटी जो सुदीक्षा जी हैं वो हैं वहाँ की गुरु। तो आपने किन से नाम दीक्षा लिया था? हरदेव सिंह महाराज जी जब जिंदा थे तो मैं उन्हीं के टाइम पे मैं भक्ति लिया था उनसे, वही दिए थे। हरदेव सिंह जी से भक्ति लिए थे। उसके बाद 1 साल के बाद जब मैं भक्ति किया था, 1 साल के बाद फिर उनको जैसे कनाडा में उनको ना एक्सीडेंटल हो गया था भगत जी। अगर वो परमात्मा रहते तो एक्सीडेंटल केस हुआ था उनको कनाडा के अंदर, उनको वहीं मृत्यु हो गया था भगत जी। उसके बाद फिर आप उसके बाद शुद्ध उनके वाइफ संभाली 1 साल, फिर उनको भी मतलब कुछ ऐसा बीमारी बहुत ज़्यादा था कि वो भी 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। उनकी लड़की एक संभाली जो सुदीक्षा है, सबसे छोटी लड़की, उन्होंने अब उनका गद्दी संभाले हुए हैं। लेकिन भगत जी वहाँ से कोई फ़ायदा कोई लाभ नहीं है। वहाँ रहते थे भगत जी, मैं जितना दिन भी भक्ति किया ना, मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं दिखा वहाँ से, न शारीरिक सुख ना कोई और भी सुख, मतलब जो प्रेत बाधा का शिकायत था वो भी मेरा दूर नहीं हुआ, या कोई संकट परेशानी जितने हमारे साथ लगा हुआ था ना, आर्थिक सुख या कुछ भी नहीं हुआ हमारे वहाँ से हुआ। जब से मैं मालिक शरण में आया ना, परमात्मा से मैं जिस दिन उपदेश लिया उसी दिन मेरा शरीर से ऐसा मेरे को लगा कि मेरा शरीर से कितना वजन जो है ना हट गया, मेरे शरीर से हल्का हो गया। जब से संत रामपाल जी महाराज से मैं कैसे आए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में? देखो जी, एक बार की बात है कि जब मैं गया था कहीं पे, उससे जब मेरे को लाभ नहीं हो रहा था ना, तब मैं ईसाई धर्म में गया था एक दिन देखने गया कि देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग नाराबाजी करते रहते हैं, जुलूसबाजी टाइप के करते रहते हैं और उसके नारा लगाते रहते। तो मैं वहाँ गया, देखा, 2-3 घंटा बैठा भी वहाँ, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं, अटपटा सा लगा। फिर जब मैं वहाँ से रिटर्न आया अपने घर को, अपने भगत मित्र को साथ में ले करके कि नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो ये सब बेकार की बातें हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तो मैं रास्ते में आ रहा था भगत जी, तो मेरे को हृदय से मतलब आवाज़ निकला कि हे परमात्मा आप कहाँ हो, हमारा संकट का दूर करो मालिक, आप अगर भगवान हो इस संसार में तो। फिर उसी रात मेरे को ना कबीर परमात्मा दर्शन दिए, जिसके दूसरे दिन से मेरे मन में ऐसा प्रेरणा आ गया कि अगर मैं भक्ति करूंगा तो मैं संत रामपाल जी महाराज की, कबीर साहब की भक्ति करूंगा। तो 2-4 महीने के बाद परमात्मा जो है तो अपने शरण में बिना किसी को बताए गए हमको अपने शक्ति से अपने शरण में मालिक खींच ली। मैं यहाँ गुड़गावा ही जुड़ा था भगत जी। कहाँ से नाम दीक्षा लिया था आपने? गुड़गावा नाम धन सेंटर से मैं लिया था। फिर क्या लाभ हुए संत रामपाल जी महाराज के? फिर तो हमें बहुत लाभ हुआ भगत जी। अभी इसी पिछला समागम की बात है, हमारा भगत मित्र यहाँ आई थी, तो यहाँ से 2 दिन 3 दिन जब सेवा करके गई यहाँ से, तो उसके बाद क्या हुआ भगत जी, जब बीमार पड़ी, बुखार का हुआ, उसके बाद बुखारी के दौरान इसको ऐसा फीलिंग हुआ, इसको लगा कि जैसे लोकवा मार दिया, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। लेकिन परमात्मा ने फिर उसको दर्शन दिए और एकदम मालिक ने दर्शन दिया, फिर उसको कुछ भी नहीं हुआ, बुखार से ही रह गया। फिर वो देख रही है सपने में, उसको नींद पड़ा थोड़ा सा, तो देख रही है कि हमारा हाथ पैर मुंह का जो है ना सारा टेढ़ा हो चुका है। फिर भगवान ने उसको दर्शन दिए, उसके बाद से फिर ठीक हो गया, फिर बुखार से खत्म हुआ, फिर कुछ भी नहीं हुआ भगत जी। तो भगवान ने जो है ना उसको एक तरह से पैरालिसिस से बचा है मालिक ने। उसको पहले भी भगवान ने उसको एक बार जीवन दान दे चुके हैं, बीमार थी तो सीरियस बहुत थी, उसके दौरान भी परमात्मा ने दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद जो है से मालिक ने आशीर्वाद दिए और बराबर दर्शन होते रहते हैं मालिक का उसको। तो भगवान तो असली परमात्मा होते हैं कि हमको हर संकट में हमेशा साथ है, हमारे दुख को हमेशा मतलब अपने हथेली पे लेके चलते हैं मालिक। सर क्या कंपैरिजन है संत रामपाल जी महाराज का और जो संत निरंकारी मिशन है उनका? क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे आप कि वहाँ पे ये होता था और अब यहाँ पे ये? देखिए जी, अगर वहाँ बात किया जाए, सत्संग की बात किया जाए या फिर भोजन भंडारे की बात किया जाए या और भी किसी चीज़ के बारे में बात किया जाए, तो सत्संग तो वहाँ भी भगत जी कहने मतलब जैसा तैसा जो भी अपने अकॉर्डिंग वो चलाते हैं, 1-2 घंटा चलता भी है, बानियाँ चलती हैं। लेकिन भगत जी उस बानियों में कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ अगर बानियाँ भी रखते हैं ना, तो कबीर परमात्मा का ही कुछ न कुछ शब्द लेके करते हैं, उनके पास कुछ है नहीं। दूसरी बात है कि अगर भोजन भंडारे की बात किया जाए, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शरण में हैं, साफ सफाई या भोजन भंडारा या और भी किसी चीज़ रखे
चाहे वो बाथरूम हो या भोजन भंडारा हो या आश्रम के बारे में हो, तो जो चीज़ यहाँ साफ सफाई है हर चीज़ में, या भक्ति का जो नियम मर्यादा सब कुछ जो है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अगर भोजन भंडारा की बात किया जाए तो लोग भोजन भंडारा करते हैं तो मतलब साफ सफाई कुछ वैसा कोई ढंग का है ही नहीं वहाँ भगत जी, बिल्कुल नहीं है। और एक भगत का जो भाव होना चाहिए वो तो है ही नहीं। जब भक्ति नहीं हुआ तो भक्तों का भाव कहाँ से होगा भगत जी, मेन बात तो ये है। मतलब लोग फिर जो संत निरंकारी मिशन से जुड़े लोग हैं, जो आपको वीडियोस देख रहे हैं, वो कहेंगे कि भाई आप तो निंदा कर रहे हो, पहले आपने उनको गुरु बना लिया, अब बताओ उनकी निंदा करने लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज भी और उनके शिष्य भी बताओ अन्य गुरु की निंदा करते रहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग कहते हैं कि भाई ये तो निंदा ही करते रहते हैं? देखो जी, इसके उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कहना है कि अगर मैं एक रोगी हूँ, ठीक है, तो अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अगर वो मेरा इलाज बीमारी को अगर वो नहीं पकड़ रहा है, तो हम एक डॉक्टर नहीं, हम 10 डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। जो डॉक्टर मेरा बीमारी को पकड़ेगा मैं इलाज उसी के पास कराऊंगा। जस्ट यही मानो भगत जी कि उनके पास अगर मेरा कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, हमारा इनके शरण में आने के बाद, जब से मैं ज्ञान लिया, जब से मैं भक्ति किया, तब से मेरा सारा समस्या ठीक होता गया। और एक आत्म ज्ञान होना चाहिए, वो सबसे पहला कि बहुत बड़ा बात है कि मुझे आत्म ज्ञान हुआ कि मैं आया कहाँ से और मुझे जाना कहाँ है। सबसे बड़ी बात है ये भगत जी। और परमात्मा रियल में है कौन, जिन्होंने 21 ब्रह्मांड को बनाया, हम जैसे जीव को सैकड़ों हजारों करोड़ों जीव को यहाँ इस पृथ्वी पर जो आए, हम लोग कहाँ से आए, इस चीज़ को ज्ञान हुआ भगत जी। तो वहाँ तो कोई सब कुछ ज्ञान है ही नहीं। सबसे बड़ा बात है कि हम आए कहाँ से, हमें जाना कहाँ है। दो ज्ञान तो जो आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान, ये बहुत बड़ी ज्ञान है भगत जी। जब तक हमें आत्म ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते भगत जी। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो संत निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, जो जितने भी संत निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, हम उन लोग से तो यही प्रार्थना करेंगे कि ये संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पे अभी आए हुए हैं, और जितना भी जल्दी हो सके सारे जीवात्मा जितना भी हैं वहाँ फंसे हुए हैं, आकर के और अपना ज्ञान लें इनसे, संत रामपाल जी महाराज जी से इनके, और इसके बाद अपना मोक्ष कराए और हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। क्योंकि नहीं तो वहाँ अगर फंसे रह जाएंगे तो फिर 84 लाख जीव में यही भ्रमण होते रहेंगे। कभी सांप बनेंगे, कभी बिच्छू बनेंगे, कभी मेढक बनेंगे, कभी गधा जीव। 84 लाख योनि की बात आई है, तो संत निरंकारी मिशन के जो प्रवक्ता हैं, जो लोग वहाँ से जुड़े हैं, वो क्या मानते हैं कि 84 लाख योनि होती है, नहीं होती है? कर्म सिद्धांत को क्या कहते हैं वो? कर्म सिद्धांत को यही बताते हैं कि जो एक मंत्र देते थे ना, जो कि परमात्मा निरंकार है, कहते जब तुम्हारा शरीर छूटेगा ना तो उस निरंकार में जाके तुम विलीन हो जाओगे, मतलब उसमें मिल जाओगे। अच्छा। जैसे बूंद समुद्र में मिलता था, हमें उससे मिलने का क्या मतलब है? जब हम कहीं जाएंगे तो हमारा जीव जो रहेगा, जीव को तो हमारा रहना चाहिए, तो उसमें मिलने में क्या था? आत्मा एक दूसरे आत्मा में थोड़ी मिल सकता। आत्मा किसी भी आत्मा के एक दूसरे आत्मा में नहीं मिल सकता। आत्मा तो हर जीव का ही अलग अलग होता है। चाहे बेशक एक सांप है या हाथी है, हाथी का जूनी छूटेगा तो दूसरे जीव में प्रवेश हो जाएगा, लेकिन दो आत्मा एक जीव में कैसे रह सकता है? तो उनको कहना ये है कि जब आत्मा छूटेगा ना तो उसमें जाके मिल जाएंगे, निराकार जो है ना उसमें मिल जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा वहाँ। मतलब उनका कहना ये है। तो फिर ऐसे ऐसे कुछ भक्ति नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता उनका बात जी। मैं भी भगत जी वहाँ जो है कि मैं 4 साल रहा, लेकिन मेरे को कोई रास्ता दिखाई नहीं है दिया, और ना ही मेरा कुछ संकट और ना कोई मुसीबत दूर हुआ। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया हूँ, मुझे बहुत लाभ हुआ है और आज तक भी हो रहा है। और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ संत रामपाल जी महाराज से कि हे परमात्मा, बस इसी जीवन में पार कर देना परमात्मा, इस संसार से छोड़ना मत मालिक। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। तो दोस्तों, ये थे संत निरंकारी मिशन से जुड़े श्रद्धालु, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए हैं और इस सतभक्ति को उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं, जो कि शास्त्र अनुकूल है। हमारे चारों वेद, गीता जी, यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब, संत निरंकारी मिशन के लोग गुरु ग्रंथ साहिब को कहीं ना कहीं तो मानते ही हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार भी संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बता रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जल्द से जल्द आएं। और ऐसे ऐसे ढेरों पंथ हैं जो अपनी अपनी शाखाएं बनाए हुए हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ है और भी नामधारी समाज है। ऐसे बहुत सारे पंथ बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं बताई जाती है।
संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। जो महापुरुष पार हुए जैसे गुरु नानक देव जी हैं और भी जैसे धर्मदास जी हैं, गरीबदास जी हैं, जो पार हुए हैं और उन्होंने जो भक्ति साधना बताई है वही भक्ति साधना इस समय संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।